हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक बिजनेस में जन सेवा के महत्व का प्रभाव। अब इसमें बहुत सारा रहस्य छुपा हुआ है कि किस तरह से बिजनेस में जन सेवा का महत्व का प्रभाव होता है। जब भी आप किसी बिजनेस को करना जब प्रारंभ करते हैं, जब शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उस बिजनेस में बहुत सारी चीजें छुपी हुई होती हैं जो आपसे, आपकी जीवन से संबंध रखता है, आपकी लाइफ से संबंध रखता है। तो सबसे पहले आप एक खुद से सवाल पूछिए कि आप जिस बिजनेस को कर रहे हैं वो बिजनेस खुद की लाइफ की निर्वहन के लिए कर रहे हैं या समाज की सेवा के लिए कर रहे हैं। ये सवाल आप अपने आप से पूछिए, आप खुद से पूछिए। तो जब ऐसा सवाल आप खुद से पूछना शुरू करते हैं तो कोई ना कोई जवाब सामने आता है। तो आप अपनी जवाब को देखिए कि आपके अंदर से क्या जवाब आ रहा है। अगर जवाब आ रहा है कि आप जिस बिजनेस को कर रहे हैं उस बिजनेस को आप खुद की जीविकोपार्जन के लिए, आप खुद की लाइफ की निर्वहन के लिए आप कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो बिजनेस है आप खुद की निर्वहन के लिए अगर करना शुरू कर रहे हैं तो आपके मन में, आपके अंदर कहीं ना कहीं खुद की लालच के लिए, अपने लिए आप बिजनेस कर रहे हैं, ना कि समाज की सेवा के लिए। तो इस तरह का अगर जवाब आता है तो आप इस जवाब से आप खुद को देखिए। कहीं ना कहीं आप जैसे जैसे अपने बिजनेस को आप लगता है कि हम अपने बिजनेस में ग्रोथ कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपको सफलता जो मिलेगा वो लॉन्ग टर्म के लिए सक्सेस नहीं मिलेगा। वो आपका सक्सेस कब नीचे गिर जाएगा जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। ऐसा क्यों होगा? ऐसा सिर्फ इसलिए होगा कि उसमें ईमानदारी नहीं होगी। उसमें 100% ईमानदारी जो होता है वो होता ही नहीं है। जब उस तरह से खुद के बारे में, खुद की निर्वहन के लिए जब आप किसी काम को करना शुरू करते हैं तो वो समाज सेवा नहीं है। वो समाज से, वो बिजनेस को समाज से कोई कनेक्शन नहीं है, वो एकदम अलग है। वो क्यों अलग है, कैसे अलग है, आप देख सकते हैं। आपके पास अगर कोई सामान पड़ा हुआ है, वो सामान जरा सा अगर किसी तरह की कोई खराबी आ जाती है तो आपको क्या लगता है कि मेरा इस बिजनेस में, इस प्रोडक्ट में, इस वस्तु में एक पैसा लगा हुआ है, वो पैसा हमारी पूंजी है। तो आप चाहेंगे कि वो जो पैसा आपका लगा हुआ है वो पैसा आपको, आप जब किसी से बेचते हैं तो वो पैसा उस चीज के बदले में आपको रिटर्न मिल जाता है। तो आपको उसमें क्या लगा? आपका जो खराब सामान था, बेकार की चीजें पड़ी हुई थी जो खराब हो चुकी थी, वो आप किसी से बेच दिए। और जब आप बेच दिए तो उसमें आपकी नैतिकता कहाँ है, आपकी ईमानदारी कहाँ है? आपके पास उसके बदले में पैसा तो आ गया, लेकिन जिस भी आदमी ने, जिस भी व्यक्ति ने आपका सामान खरीदा, वो सामान आप गलती से चीटिंग करके उनको आप दे दिए, तो उनके मुंह से जो शब्द निकलेंगे आपके लिए वो गलत निकलेगा और उसका प्रभाव आपके लाइफ में कहीं ना कहीं पड़ता है। इस तरह से आप करना अगर शुरू कर देते हैं तो गलत चीजों को करने की आदत पड़ जाएगी आपको, और हमेशा आप इसी तरह से कुछ ना कुछ करते चले जाएंगे और आपका बिजनेस एक ऐसा दिन आएगा जो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो खत्म होने के बाद में आपको लगेगा कि मेरा किस्मत बहुत खराब है, बहुत बेकार है। उस समय आप अपनी किस्मत को दोष देते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप उसी बिजनेस को समाज की सेवा की भावना से अगर करना शुरू करते हैं, आप अपने समाज को एक बेहतरीन चीज देना शुरू करते हैं, आप अपने समाज में जो समस्या है उस समस्या को समाधान देना चाहते हैं, तो उसमें एक उनके मुंह से जो आपके प्रति शब्द निकलेगा वो शब्द किसी आशीर्वाद से, किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। तो जब इस तरह से आप करना शुरू करते हैं
तो आपका बिजनेस में धीरे धीरे ग्रोथ आना शुरू हो जाता है। और जब आपका बिजनेस धीरे धीरे ग्रोथ करेगा तो वो लंबे समय तक आपके बिजनेस को टिका करके रखेगा। कौन? आपका विचार, आपके अंदर की शुद्धता, आपके अंदर की नैतिकता, ये आपको लंबे समय तक टिका करके रखेगा। ये जीवन का बहुत बड़ा मूल मंत्र है। मैं इस चीज को कहीं ना कहीं से सीखा हूं, जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मुझे नहीं लगता है कि आपको मेरी बात कितनी अच्छी लग रही होगी, लेकिन मेरा प्रयास है कि आपको एक अच्छा मैसेज देने का, ताकि उस मैसेज को आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और उसको करना शुरू कीजिए। उसको करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि वाकई में इस पॉइंट में कितना दम है। आज के लिए इतना ही।